हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो हमारा चल रहा था साइंस का चैप्टर नंबर 1, मानव विज्ञान और तकनीकी। तो हम लोगों ने जान लिया था आपके विज्ञान क्या होती है, आपकी टेक्नोलॉजी क्या होती है, और कुछ पॉइंट्स जान लिए थे कि आपकी नवीनीकरण या अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं उनके। और हम लोगों ने जाना था आपके आविष्कार और वैज्ञानिकों के नाम, वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो देखिए उसमें अगला टॉपिक हमारा क्या है, यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लास्ट तक का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। लास्ट में आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक हमारा है, आज का टॉपिक है इसरो। इसरो के बारे में पूछा जाता है। तो हमने देखिए शॉर्ट में लिखा है, ये ना पूरी आपकी कहानी को नहीं बता के मेन मेन पॉइंट्स पे ही डिस्कस करेंगे सिर्फ कि क्या होता है। देखिए इसरो का पूरा नाम पूछा जाता है आपका ISRO। आप लोग जान गए होंगे कि इसरो होता है क्या। ठीक है, देखिए इसरो का पूरा नाम आपका होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसरो का पूरा नाम क्या होता है। और देखिए इसरो की स्थापना आपकी हुई थी 1969। ठीक है, 1969 में उसमें। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है आपका, बेंगलुरु में और कर्नाटका। इसरो का मुख्यालय आपका कहाँ है, बेंगलुरु और कर्नाटका। भारत का पहला उपग्रह, उपग्रह माने सैटेलाइट, भारत की पहली उपग्रह सैटेलाइट कौन सा था आपका, आर्यभट्ट, जो कि कब हुआ था लॉन्च आपका 1975 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए फिर क्या, इसरो ने चांद पर कौन सा मिशन भेजा था आपका, कौन सा मिशन भेजा था कि चांद पे कौन गया आपका, देखिए चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, इनको भेजा गया था आपके कौन सा, चांद के मिशन पे भेजा गया था। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। इसरो के आपके संस्थापक कौन है, ये हर बार आपका क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके 1 नंबर में। इसरो के बताइए कि संस्थापक कौन है। इसरो के आपके संस्थापक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन है आपके, डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब इसरो का मंगल ग्रह पर भेजा गया मिशन कौन सा था, जो इसरो ने अपने मंगल ग्रह पर भेजा था उस मिशन कौन सा था आपका, मंगलयान आपका। ठीक है, मंगलयान। और या इसी को स्लैश में बोल दिया जाए मोम, मम्मी के नाम से याद रखिएगा, मोम, मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसको बोलते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं, यहां से आपके क्या है, 2 क्वेश्चन पक्के ही पक्के हैं कि भारतीय वैज्ञानिक और उनके क्षेत्र बताइए। अभी तो हमने बात करी थी कि आपके पिछली वीडियो में कि उनके आविष्कार कौन से हैं, आविष्कार कौन से किए हैं और ये किस क्षेत्र में काम करें। तो वहां पे पूछा जाता है क्वेश्चन, अभी दिखाऊंगा मैं आपको कि ये कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए वैज्ञानिक का नाम हमने दिया है एक टेबल में, और आपका एक कार्य प्रसिद्ध, और साथ में उनकी प्रसिद्धि भी दे दी है। किस लिए, जो आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, डॉक्टर APJ सभी लोग जानते हैं जिनको मिसाइल मैन बोला जाता, तो इन्होंने किस में दिया था आपका, मिसाइल तकनीक में। और ये किस क्षेत्र में काम करा इन्होंने, अंतरिक्ष विज्ञान। कौन सा क्षेत्र है इनका, अंतरिक्ष क्षेत्र में ये योगदान, किस क्षेत्र में योगदान दिया था, अंतरिक्ष विज्ञान में। और वो भी इनको कहा जाता है मिसाइल मैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। अब सीवी रमन हमने आपको क्या बताया था, रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव जिसको बोलते थे, सीवी रमन। ठीक है, और इन्होंने किस क्षेत्र में अपनी खोज करे, देखिए भौतिकी विज्ञान में। किस में करी अपनी, भौतिकी विज्ञान में। तो वहां पे क्वेश्चन दे दिया होगा, 4 आपके क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसके आगे आपका अलग अलग लिखा जाएगा, आपका लिख दिया जाएगा खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान कौन से हैं। तो आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिखेगा कि भौतिकी विज्ञान, तो वो आपको बताना होगा कि ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर 3rd नंबर पे आ जाते हैं डॉक्टर होमी भाभा। अब इनका बताइए आविष्कार किसमें था आपका, परमाणु ऊर्जा के जनक हैं। इनको क्या बोला जाता है, परमाणु ऊर्जा के जनक। फिर अभी पढ़ के आए हम डॉक्टर विक्रम साराभाई, तो ये क्या है, इसरो के संस्थापक हैं और अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। कौन है आपके, इसरो के संस्थापक हैं और अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। सत्येंद्र नाथ बोस,
ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा जाए डॉक्टर विक्रम साराभाई आपके किस क्षेत्र में योगदान दिया है, तो आप किस क्षेत्र में बताएंगे अपना? अंतरिक्ष अनुसंधान में बताएंगे। किस क्षेत्र में बताएंगे? अंतरिक्ष अनुसंधान में। ठीक है, अंतरिक्ष क्षेत्र में इन्होंने अपना काम किया है। और होमी होमी बाबा का आपका किसमें? परमाणु हुआ और परमाणु ऊर्जा के जनक, तो किस क्षेत्र में आपका काम किया है? परमाणु। क्लियर हो गया सभी को? फिर आ जाते हैं अगला, सत्येंद्र नाथ बोस, इनके बारे क्वांटम भौतिकी क्या है आपकी? क्वांटम भौतिकी में इनका योगदान रहा है। बोस आइंस्टीन सिद्धांत, जिसको बोस आइंस्टीन थ्योरी बोल रहे हैं, उसमें इनका योगदान रहा है सत्येंद्र नाथ बोस जी का। फिर प्रोफेसर जयंत नलीकर, तो इन्होंने क्या करा है? ब्रह्मांड विज्ञान में दिया है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कोस्मोलॉजी। ब्रह्मांड विज्ञान आपने सुनी होगी, तो उसमें इनका योगदान रहा है। फिर आ जाते हैं अगला, मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा का आपका खगोल भौतिकी में रहा है, साहा समीकरण में। क्लियर है? याद कर लीजिएगा सभी लोग। फिर देखिए हमारा आ रहा है बिरबल साहनी। बिरबल साहनी ने क्या दिया? जो आपके फॉसिल प्लांट्स होते हैं उनमें इनका योगदान रहा है। क्या है? पूरा वनस्पति विज्ञान में इनका क्या रहा है? योगदान रहा है। आपके पूछा जाता है वैज्ञानिक का नाम दिया होगा, पूछा जाएगा क्षेत्र में, किस क्षेत्र में इनका योगदान रहा है। अब भैया रामानुजम को तो सभी लोग जानते होंगे, श्रीनिवासन रामानुजम। आपका क्या है? इनका क्या है? गणित क्षेत्र में, संख्याओं के ये भैया जादूगर थे। आपने इनके एक दो वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपने इंस्टाग्राम पे देखी होगी, तो उसमें क्या था, जैसे भी ये काउंटिंग के एक्सपर्ट थे, कुछ भी काउंट करना ये अपने एक चुटकी में बता देते थे ऐसे गिन के। फिर आ जाते हैं हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनका क्या है? आपकी जो डीएनए संरचना और जेनेटिक कोड होते थे उनमें इनका योगदान रहा है। किसमें? आनुवांशिकी में। ठीक है, क्लियर? आपसे पूछा जाए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित का मिलान कर लीजिए। अब हमें क्या पता, अभी हमने पढ़ा विक्रम साराभाई का योगदान। देखिए वैज्ञानिक का नाम दिया है, क्षेत्र में योगदान, किस क्षेत्र में इनका योगदान रहा, तो विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई का अभी हमने बताया किस क्षेत्र में योगदान रहा है आपका? अंतरिक्ष अंतरिक्ष अनुसंधान में। तो देखिए ऐसे ऑप्शन आपको एक पता होगा, उसको ऑप्शन करने का तरीका क्या है। देखिए पहले का क्या है? चौथा। पहले का चौथा किसमें? देखिए पहले में नहीं है, ये ऑप्शन तो कट जाएगा। चौथे में नहीं है, ये भी कट जाएगा। अब इन दो में बचे, तो पहले का चौथा। दूसरे पे आ जाए, डॉक्टर अबुल कलाम। अब अबुल कलाम का क्या था इसमें बताइए? डॉक्टर अबुल कलाम का किसमें दिया था इन्होंने? प्रक्षेपण में। किसमें दिया था? प्रक्षेपण शास्त्र में दिया था, ऑप्शन नंबर 3। अगर ये भी नहीं पता है तो आप देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर 3। आप देखिए किसमें मिल रहा है? ऑप्शन एक बी का 3rd। तो ये जब बी का हमें 3rd पता चल गया तो ये भी हो गया, तो ऑप्शन क्या हो गया? हमें 2 पता है, तो उनसे हमें क्या मिल गया? राइट आंसर मिल गया। अब जान लेते हैं। देखिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का कहाँ रहा? का खगोल विज्ञान में। किसमें रहा? खगोल विज्ञान में। ठीक है, अब पहले का आपका चौथा, दूसरे का आपका तीसरा, और तीसरे का देखिए क्या है आपका? 3rd। तीसरे का आपका 2nd। डॉक्टर हरिगोविंद खुराना, अभी हम पढ़ के आए, आपको कुछ नहीं पता था, तो इनका क्या था? आनुवांशिकी कोड की स्थापना, जिसमें आपका जेनेटिक कोड्स वगैरह दिए जाते हैं। ये देखिए आपका आनुवांशिक डीएनए की संरचना करी जाती है। तो क्या हो गया? अगर ये भी पता है हमको, पहला पता था, पहले का चौथा, और अगर ये हमें पता था कि लास्ट का पहला होगा, तो लास्ट का हम पहला देख लेते किसमें था। अगर दोनों में मिल रहा तो उस हिसाब से करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को यहां तक? ठीक है, इसका क्या है? ऑप्शन नंबर 1। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अभी हमने ऊपर पढ़ा इसरो का मुख्यालय कहाँ है आपका, हमने 2 बताया आपका। अगर दिया होगा बेंगलुरु दिया होगा तो आप बेंगलुरु टिक करेंगे। ठीक है, अभी देखिए आपका क्या बताया हमने ऊपर, मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय कहाँ है आपका? बेंगलुरु या कर्नाटक? बेंगलुरु, तो हमारा क्या दिया? बेंगलुरु दिया। अगर बेंगलुरु ना दे के आपका कर्नाटक दिया होता तो वो टिक कर लेते।
पाई का मान तो सभी को पता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है पाई, पाई का मान क्या होता है 22/7 या 3.14 लगभग। अब इसकी खोज किसने की थी, कल बताया था हमने, इस पे खोज किसने की थी आपकी। पाई के मान की खोज किसने करी थी, आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। फिर देखिए, जिसने लास्ट वीडियो देखी होगी उसके लिए क्वेश्चन सारे आसान है। जिसने अभी तक देखी ही नहीं है, पूरी वीडियो नहीं देखी, आपने स्किप कर दिया, तो आपके लिए नहीं होगा। यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। और ये चैप्टर हम आपके लिए पूरा जो आपका क्लास 6 का है, क्लास 6 में आपका दैनिक जीवन में विज्ञान आता है, वहां से आपका जो आपका अगला क्लास 7th में जो पहला चैप्टर आता है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वहां से सब कुछ आपका एक ही जगह उठा के लेके आए। आपके 2 वीडियो में पूरा चैप्टर हमने फिनिश कर दिया। अब दूरबीन की खोज किसने की, दूरबीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो दूरबीन की खोज किसने की थी, हमने कल बताया था आप सभी को। दूरबीन की खोज आपकी किसने की थी, गैलीलियो ने। गैलीलियो ने आपकी दूरबीन की खोज करी थी। आप पिछली वीडियो देखेंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, बात करें, अभी हमने ताजा ताजा पढ़ा है इसरो। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई, इसरो की स्थापना वर्ष में हुई थी 1969 में। 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। भारत के प्रथम शैक्षिक उपग्रह का नाम बताइए, भारत के प्रथम शैक्षणिक उपग्रह का नाम बताइए। कौन सा होगा आपका, ज्ञान दर्शन या एडुसेट या इग्नू या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा एडुसेट। क्लियर है। डायनेमो की खोज किसने की थी, डायनेमो की खोज आपकी किसने करी थी, डायनेमो की खोज करी थी आपकी माइकल फैराडे ने। ऑप्शन नंबर 2। इस टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, आपको बताते हुए। फिर देखिए, आज जो हमने पढ़ा अभी खोज और खोजकर्ता, अब यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके 4 ऑप्शन है, इसमें देखिए मिलाना नहीं है। इसमें आपका बोला जाएगा, इसमें आपका बोला जाएगा कि जो आपके 33 से लेके 35 प्रश्न तक हैं दिए गए हैं, गलत विकल्प को बताइए। देखिए, आपके 4 ऑप्शन है, उनमें दिया गया है, उनके सामने जो भी आपके खोजकर्ता दिए गए हैं वो सही है, एक गलत है। तो एक गलत है, वो आपको बताना है। तो हम यहां से देखें, जो हमें सबसे पहले पता है उसी की बात करते हैं। आप देखिए, रेडियो की खोज किसने करी थी, रेडियो की खोज आपकी करी थी मार्कोनी ने, ये बिल्कुल सही है। रेडियम की आपकी खोज किसने करी थी, मैडम क्यूरी ने, ये भी बिल्कुल सही है। अब पेनिसिलिन की खोज आपकी किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये भी बिल्कुल क्लियर है। अब ग्रामोफोन की खोज आपकी किसने करी थी, किसी को पता है, ग्रामोफोन की खोज किसने करी थी आपकी। तो आपकी ग्रामोफोन हो गया, ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब, जो आपका बल्ब होता है, ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब की खोज आपकी करी थी थॉमस एडिसन ने। किसने करी थी, थॉमस एडिसन ने, ना कि आपकी वोल्टा ने। किसने करी थी, लिख लीजिएगा जिसने के पास नहीं लिखा है, थॉमस एडिसन ने खोज करी थी आपकी। तो ग्रामोफोन की करी थी और साथ में ही आपकी विद्युत बल्ब की करी थी। तो देखिए, आपके 3 सही थे इनके सामने, और जो गलत था, ग्रामोफोन की खोज आपकी थॉमस एडिसन ने करी थी, ना कि वोल्टा ने। तो यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आपके ऐसे भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। फिर देखिए, अभी पढ़ के आए हैं अगला क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब की खोज किसने करी, थॉमस एडिसन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने करी थी, गुरुत्वाकर्षण की खोज आपकी करने किसने करी थी, सर आइजैक न्यूटन ने, या इंग्लिश में बोलते हैं सर आइजैक न्यूटन या सर इसैक न्यूटन। तो ये भी आपका सही है। फिर प्राथमिक विद्युत सेल, अब विद्युत सेल, डायनमो की खोज हमें पता है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि डायनमो की खोज किसने करी थी। डायनमो की खोज आपकी करी थी माइकल फैराडे ने, ना कि फर्मी ने। किसने करी थी, माइकल माइकल फैराडे ने करी थी आपकी खोज। तो यही क्या हो गया, अब फर्मी थोड़ी ना होगा, तो यही क्या हो गया, यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया, गलत है। अब विद्युत सेल की किसने खोज करी थी, वोल्टा ने, ये क्लियर कर लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरे, एक्सरे की खोज आपकी किसने करी, विलियम रोजोन। अब हमें ये पता है, देखिए टेलीविजन, सबसे पहले जो चीज पता है वो चीज लिखते हैं।
जो चीज हमें पता है उस चीज पे पहले जाते हैं। टेलीविजन की आपकी खोज किसने करी थी? जॉन लेगी बियार्ड ने। टेलीविजन की खोज किसने करी थी? जॉन लेगी बियार्ड ने। टेलीफोन की खोज किसने करी थी? अपना बताइए। टेलीफोन की खोज किसने करी थी आपके? ग्राहम बेल थे, ना कि थॉमस एडिसन थे। कौन थे आपके? ना कि आपके थॉमस एडिसन थे। ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज करी थी। किसने खोज करी थी? ग्राहम बेल ने। ठीक है, ग्राहम बेल। तो यही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। अगर आपको नहीं पता है तो अब देखिए, एक्सरे की खोज आपकी विलियम रोजन ने करी थी। परमाणु भट्टी की खोज आपकी फर्मी ने करी थी। ये सारी कुछ पीडीएफ हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर चुके हैं और आपके टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और इनसे आपके कैसे क्वेश्चन बनेंगे उस पर भी बात करेंगे। ये आपका जो क्लास साइंस की क्लास जो विज्ञान है, क्लास 6, 7 और 8 सब जगह से मिक्स करके पहला चैप्टर हमने उठाया और आपका पेपर में पूछा गया जाता है। क्लास 6 से लेके 8 तक की साइंस पूछी जाती है। उसको हमने हाई स्टैंडर्ड बिल्कुल एक फॉर्म में। अगर आपको यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट मिल रहा है तो आप बताइएगा हमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कल भी हमने पढ़ाया था हरित क्रांति का संबंध किससे? हरित क्रांति का संबंध आपका क्या है? फसल उत्पादन से। और हरित क्रांति के जनक हमने कल बता दिया था आपको, एम एस स्वामीनाथन है। और हरित क्रांति का सर्वप्रथम आपके किसने दिया था? विलियम गैड ने किया था। फिर श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति सफेद। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। याद रखिएगा। दो चीजें हमने कल बताई थी और चीजें हमने आज ऐड करी हैं तो वो भी देख लीजिए। जब पीली क्रांति का संबंध आपका क्या है? तिलहन से। पीली क्रांति का संबंध क्या है? जब पीली आपकी लाही होती है उसी को तो तिलहन बोलते हैं, तो तिलहन उत्पादन से। अब भूरी क्रांति का संबंध आपका किससे है? उर्वरक उत्पादन। किससे संबंध है भूरी क्रांति का? उर्वरक उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध आपके क्या है? मत्स्य उत्पादन। मत्स्य समझते हैं? मछली, मछली पालन। अब वहां पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बताइए नीली क्रांति का संबंध आपका किससे है? भूरी क्रांति का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अगर आपको पता होगा कि सफेद क्रांति का, श्वेत क्रांति का संबंध आपका दूध उत्पादन से, पीली क्रांति का संबंध आपके तिलहन उत्पादन से, भूरी क्रांति का संबंध आपका क्या है? उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति का संबंध आपका मत्स्य उत्पादन। मस्तिष्क की जांच करने के लिए, जो मस्तिष्क होता है हमारा दिमाग होता है, उसकी जांच करने के लिए कौन सी मशीन का नाम है? वो किससे करते हैं? स्कैनर। वो वाला नहीं जो प्रिंट कर लिया, स्कैन कर लिया, वो नहीं। मस्तिष्क की जांच करने की मशीन का नाम होता है आपका स्कैनर। शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए मशीनों के नाम है। आप लोग तो गए होंगे हॉस्पिटल वगैरह, जिसको ना पढ़ना जाना पड़े उसके लिए सही है। हम मैं तो गया हूँ, मैंने तो देखा है। जो शरीर के अंदर के भाग जो होते हैं उनकी जांच करने के लिए मशीनें आपके आते हैं। इंडोस्कोप आता है, या आपका अल्ट्रासाउंड होता है। आपके पथरी वगैरह हो गई तो बोलते हैं कि हाँ अंदर, वो आई से थोड़ी ना देख लेगा डॉक्टर, टॉर्च लगाई मुंह में पथरी दिख गई आपकी। और एक्सरा चेस्ट वगैरह का करते हैं। तो शरीर के अंदर के भागों की जानकारी के लिए आपकी कौन से मशीनों के हैं? एंडोस्कोप, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे। कुछ क्वेश्चंस आपके टेक्नोलॉजी से भी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन, एक चैप्टर है आपका, इसको देखिए शॉर्ट में हम एक लास्ट में आपका चैप्टर पढ़ाएंगे कंप्यूटर। वहां पे आपको सारी चीजें कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी है वो बता देंगे, पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए गलत ले गया आपका, पूछा गया है पूछा गया है कि पीसीओ का पूरा नाम बताइए क्या है। तो आप क्या बोलेंगे? पीसीओ का पूरा नाम क्या होता है? पीसीओ। ठीक है, पीसीओ का पूरा नाम आपका होता है पब्लिक कॉल ऑफिस। क्या होता है आपका? पब्लिक कॉल ऑफिस। पब्लिक कॉल ऑफिस। अब तो कम चलते हैं पीसीओ, पहले जमाने में 1 रुपया डालिए पीसीओ से बात करिए, तो वो सारी चीजें चलती थी। अब एसटीडी। एसटीडी देखिए कितनी मिसप्रिंट हो जाती है। टीडी, ये अलग अलग है। एसटीडी का पूरा नाम बताइए। तो इंग्लिश में भी आपको बता सकते हैं एसटीडी का, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। अब यार सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग हिंदी और इंग्लिश में एक ही नाम होता है इसका। इसको ऐसे लिखा जाता है एसटीडी। ये आपने लिखा कहीं कहीं देखा होगा कि एसटीडी का फुल फॉर्म बताइए कि क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। एसटीडी का फुल फॉर्म है आपका सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, या हिंदी में बोले वही चीज है, सेम चीज। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार लास्ट ईयर से भी लास्ट ईयर पूछा गया था। भारतीय डाक विभाग
जो आपका भारतीय डाक विभाग होता है, ई पोस्ट डाक सेवा आरंभ कब हुई थी उसकी? जो भारतीय डाक विभाग होता है उसकी ई पोस्ट सेवा जो है आपकी, वो कब आरंभ हुई थी? तो आपकी हुई थी आरंभ 201 ईस्वी में आरंभ हुई थी। अब बात कर लेते हैं अगला, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? आईसीटी का पूरा नाम है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपका पूछा जाए कि आईसीटी का पूरा नाम बताइए तो आपसे पूछा जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना कब प्रारंभ हुई? तो शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आपके आईसीटी, जब आपके देखिए वो आईसीटी का मतलब जो कंप्यूटर वगैरह लगे होते हैं, यही सारी चीजें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी इन इसको शिक्षा का माध्यम है, जो कंप्यूटर अगर तब से हमारी शिक्षा सुधर गई ना, इसको सुधारने के लिए आईसीटी योजना कब आरंभ हुई थी? ये हुई थी हमारी दिसंबर 2004 ईस्वी में। ये तो सभी को पता होगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक आपके कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब ये सारी चीजें तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका बोला जाए एमएमएस होता है आपका, क्या होता है एमएमएस? तो शॉर्ट मैसेज सर्विस जो होती है, या लघु संदेश सेवा जिसको बोलते हैं। जीपीएस का आपको बता देता हूं, तो आपका होता है जीपीएस। जीपीएस का बता देता हूं, जीपीएस का पूरा नाम आपका होता है ग्लोबल पोजिशनिंग, क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है आपका ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसको इंग्लिश में भी हिंदी में भी आपका बोलें तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ही बोलेंगे। क्लियर है सभी को? और ईमेल का फुल फॉर्म मत पूछिएगा आप लोग, सभी कोई लोग। ईमेल मैंने रखा इसलिए नहीं है कि आप सभी को पता है कि ईमेल क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो लिख ले। ईमेल का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा। हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, इंग्लिश में बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिकल मेल। फिर देखिए 17 नंबर हमारा कुछ पॉइंट कह रहे हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अभी हमने पढ़ा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पूछ लिया जाता है कि इसरो का फुल फॉर्म बताइए और इसका गठन कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था आपका। आपसे पूछा जाता है पीएसएलवी क्या है, जीएसएलवी क्या है, ये सारी चीजें पूछी जाती है आपकी। और ये क्या है? अंतरिक्ष फील्ड में वर्क करती है आपकी। ये सब आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, वहां पे आपका नाम ही दे दिया गया है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र। वहां पे आपने सब पढ़ा होगा, अगर ध्यान से आपने पढ़ी है किताब। नहीं पढ़ी है तो यहाँ आके पढ़ लीजिए, क्योंकि यही सब पूछा जाता है। फिर देखिए एक पॉइंट हमारा है, यहाँ पे पूछा जाएगा है आपका कृत्रिम उपग्रह किसका प्रयोग दूर संचार, जो आपके कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? दूर संचार का, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए किया जाता है। कौन सा किया जाता है? इसका क्या नाम होता है? इन सेट। आपका ये नहीं कि खाली सेट, इसको याद कर सकते हैं। आपका पूछा जाए दूर संचार, दूरदर्शन प्रसार जो होता है, मौसम विज्ञान जो होती है उसकी जानकारी हमको मिलती है कि कब बारिश होने वाली, प्राकृतिक आपदा आने वाली है, और चेतावनी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इनसेट। क्या होता है? इनसेट। इनसेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। तो ये चीज याद रखिएगा, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, INSAT। सैट से तो आपको याद रखना है सैटेलाइट, और IN से याद करना है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। फिर आपकी देखिए GSLV क्या है? अब GSLV, GSLV का नाम आपका है भूस्थैतिक उपग्रह परेषण यान। अब इसको इंग्लिश में बोला जाता है जियो साइनक्रोस लॉन्च व्हीकल। क्या है आपका? जियो साइनक्रोस लॉन्च व्हीकल। अब ये देखिए फिर से आपका आगे MRI। आपने बहुतों के नाम से सुना होगा, कि डॉक्टर के नाम से सुना होगा कि आपको MRI कराना पड़ेगा।
एमआरआई में आपका क्या है, आपकी कौन सी नस दबी हुई है, कौन सी नस दबी हुई है, आपको ये सारी चीजें जानकारी डॉक्टर को क्या होता है, जो अंदर की। एमआरआई का मतलब, एमआरआई का पूरा नाम होता है आपका मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जिसमें आपकी जो अंदर की बॉडी होती है उसमें देखी जाती है कि नसें आपकी कौन सी दबी हैं या नस में कौन सा है, तो उसके लिए एमआरआई करी जाती है। उसको क्या है, रिजोनेंस इमेजिंग, अंदर से इमेज प्राप्त होती है कि अंदर का क्या है। फिर हमारा देखिए जीएसएलवी मेन है आपका, और पीएसएलवी। पीएसएलवी का मतलब है, पीएसएलवी का नाम होता है आपका ध्रुवीय उपग्रह पर प्रक्षेपण यान, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, आपका जीएसएलवी और जो पीएसएलवी है ये आपके क्या है, दोनों भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में इस्तेमाल होने वाले रॉकेट हैं। ठीक है, रॉकेट बोल दें या पर प्रक्षेपण यान बोल दें। ठीक है, क्लियर है, ये आपके क्या है, अंतरिक्ष कार्यक्रम में इस्तेमाल होने वाले रॉकेट हैं दोनों। एक आपका जीएसएलवी है, या आपका पीएसएलवी है। फिर आ जाते हैं भैया ऑयल। ऑयल का मतलब क्या है, ऑयल का पूरा नाम क्या है आपका, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। OIL का फुल फॉर्म क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। आप जब पेट्रोल टंकी वगैरह पे गए होंगे या आपने कहीं रोड पे बोर्ड वगैरह देखा होगा, ऑयल का ऑयल लिमिटेड इंडिया लिखा होता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड लिखा होता है। और अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या था, राकेश शर्मा। ये तो किसी को बताने की जरूरत है नहीं। प्रथम भारतीय महिला जो हमारी थी अंतरिक्ष यात्री कौन थी, कल्पना चावला। भारत का प्रथम चालक आपका रहित विमान कौन था, पालक भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा था हमारा, उसका क्या नाम था, लक्ष्य। क्या नाम था, लक्ष्य। फिर बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन पे जो कि इस चैप्टर के हैं, और ये चैप्टर होता है समापन की ओर। देखिए, जो भी पढ़ के आए उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किस क्रांति से है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध आपका क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा था, श्वेत क्रांति से। किससे है संबंध आपका, श्वेत क्रांति से। जो आपकी पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल आदि किसके नाम है, आपने सुना होगा, कभी न्यूज वगैरह देखते होंगे आपने, या 8th क्लास में पढ़ा होगा, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल आपके किसके नाम है, तो पृथ्वी, ये सारे क्या है, हमारे मिसाइल्स के नाम है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल आदि ये हमारे सारे क्या है, मिसाइल्स के नाम है। जैसे आपका पीएसएलवी और ये सब क्या है, ये सब। ठीक है, भारतीय डाक सेवा डाक विभाग ने ई पोस्ट डाक सेवा किस वर्ष आरंभ की, तो किस वर्ष आरंभ की थी आपकी, 2001 में। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इन टॉपिक, जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा के आया हूं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया, बताइए। किस वर्ष किया गया था आपका, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी का संबंध आपका किस वर्ष किया गया था, 2004 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। जो हमारी भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय महिला बतानी है जो अंतरिक्ष यात्री थी हमारी, कौन थी, सभी को पता होना चाहिए ये। अगर नहीं पता है तो भैया आप लोग बहुत पीछे हैं। कौन था हमारी, कल्पना चावला। कौन था हमारी, कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर 3। 57 नंबर, बालको हिंडाल्को नाल्को का संबंध किससे है, बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को किसका संबंध है भैया, ये तो आप लोग बता ही दो, ये तो किसी को नहीं पता होगा। तो ये हमारा क्या है आपका, एल्युमिनियम उद्योग से इसका संबंध है। बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, ये याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो, एल्युमिनियम उद्योग का इससे संबंध है। फिर अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, भारत की सुपर सैनिक मिसाइल का नाम बताइए। तो ये तो लगभग आधे बच्चों को पता होगा। भारत की सुपर सैनिक मिसाइल का नाम क्या है आपका, कोई कहेगा ब्रह्मोस, आपने पूछा होगा तो कोई कहेगा ब्रह्मोस, तो यही इसका राइट आंसर है, ना कि ब्रह्मांड, समुद्र, अंतरिक्ष। ठीक है, ब्रह्मास हमारी एक मिसाइल थी, तो यही इसका राइट आंसर हो गया।
अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, जिसको नहीं याद है, राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में पहले जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हमारे कौन थे? राकेश शर्मा जी थे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया। फिर देखिए 3G, थर्ड जनरेशन एवं 4G सभी लोग यूज करते हैं ना, 3G 4G, अब तो आ गया आपका 5G आ गया है। क्या आ गया आपका? 5G आ गया है। तो 3G 4G अभी तक हम लोग, चलिए बात कर लेते हैं 3G 4G। 3G 4G और आपका ये किससे संबंध है? रेलवे से संबंध है, विनिर्माण से संबंध है, या स्टॉक बाजार से संबंध है, या क्या है? संचार से। संचार का माध्यम क्या है हमारा? 3G 4G जो सिम्स होते हैं हमारा किससे संबंध है? संचार से संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर दे, अपने स्टेटस पे भी लगा लो भाई, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो कि जितनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो हमें फल दो। लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है, अब ये देखिए साइंस का चैप्टर नंबर 1 हमारा पूरा हो गया। फिर साइंस में देखिए हमारा दूसरा चैप्टर है तंतु के वस्त्र, फाइबर टू फैब्रिक, मानव निर्माण वस्तुएं क्या होती हैं, और यहां पे भी आपका घुसा पड़ा है कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो हम लोग बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2, जब भी साइंस की आएगी उससे पहले हमारी रीजनिंग की वीडियो आ जाएगी। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।